नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प साल के भविष्य में झांकने वाले हैं। साल 2026। हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। एक ज्योतिषीय लेख है, एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट है और कुछ डिटेल्ड स्टडी नोट्स भी हैं। और कमाल की बात यह है कि सबका केंद्र एक ही साल है, 2026। और इन सभी में एक बात पर तो पूरी सहमति है। हाँ, और वो बात थोड़ी गंभीर भी है और थोड़ी उम्मीद जगाने वाली भी। हर स्रोत ये कह रहा है कि 2026 परिवर्तन और पुनर्निर्माण का साल होने वाला है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष की नजर से इस बदलाव का असली मतलब क्या है, ये बड़े बड़े ग्रह आखिर करने क्या वाले हैं और इसका हम सब पे क्या असर पड़ेगा। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कहानी की शुरुआत तो साल के नाम से ही हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि 2026 का जो वैदिक संवत्सर है वो है विश्वावसु। हाँ, पारंपरिक ज्योतिष में ये नाम अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसका मतलब ही होता है परिवर्तन, शायद थोड़ा संघर्ष और फिर एक नई शुरुआत। तो समझिए कि मंच तो पहले से ही एक बहुत बड़े नाटक के लिए तैयार है। अरे वाह, मतलब साल का नाम ही एक तरह से ट्रेलर है। विश्वावसु सुनने में भारी लगता है ना? तो कहानी नाम से ही शुरू हो रही है। चलिए फिर इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। शनि, गुरु और राहु केतु। स्रोतों में इन तीनों का जिक्र बार बार है। ये तीनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं 2026 में। ये खिचड़ी ही इस पूरे साल का स्वाद तय करेगी। और इसमें सबसे मुख्य सामग्री हैं शनिदेव। अच्छा। जो पूरे साल कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। अब ज्योतिष में कुंभ राशि का सीधा संबंध है तकनीक से, बड़े सामाजिक समूहों से और सबसे जरूरी जनता यानी आम लोगों से। और शनि है कर्म और न्याय के ग्रह। तो जब न्याय का ग्रह जनता की राशि में बैठता है तो इसका मतलब है कि तकनीक और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े बहुत बड़े ढांचागत बदलाव हो सकते हैं। एक मिनट, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तकनीक पर कोई नई तरह की लगाम लगाई जाए। हो सकता है। या सामाजिक नियमों को लेकर कोई बड़ा आंदोलन हो, क्योंकि न्याय और जनता की शक्ति दोनों ही शनि के प्रभाव में है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये दोनों ही संभावनाएं बनाता है। हो सकता है तकनीक के गलत इस्तेमाल पर न्याय का हथौड़ा चले, या फिर जनता तकनीक का इस्तेमाल करके अपने हक के लिए कोई बड़ी आवाज उठाए। बिल्कुल, शनि का यहाँ होना एक धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली और स्थायी बदलाव का संकेत है। धीमी और स्थायी, ये शब्द याद रखने वाला है। ठीक है, ये तो हुई शनि की बात। अब आते हैं गुरु पर। वो भी अपनी चाल बदल रहे हैं। हाँ, और गुरु का बदलाव कहानी में एक बिल्कुल अलग रंग भरता है। गुरु जो ज्ञान, विकास और सौभाग्य के ग्रह हैं, वो मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में? और ज्योतिष में कर्क राशि को गुरु की उच्च राशि कहा जाता है। मतलब गुरु यहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली और आरामदायक महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये उनके लिए एक तरह से होम ग्राउंड पर खेलने जैसा है। एकदम सही तुलना है। और जब गुरु अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होते हैं तो वो शिक्षा, परिवार, धर्म और हमारी आंतरिक शांति जैसे मामलों को बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो एक तरफ शनि समाज में बड़े बदलाव ला रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ गुरु पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर मजबूती और सुकून देने का काम करेंगे। एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश। और इस संतुलन में राहु केतु कहाँ फिट होते हैं? इनका नाम आती तो थोड़ी घबराहट होती है। हाँ, होती है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं और हमेशा कुछ अप्रत्याशित करते हैं। स्रोतों के अनुसार 2026 में इनकी जो धुरी है वो स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता पर केंद्रित होगी। स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता? जी, इसका मतलब ये हो सकता है कि बड़े पैमाने पर लोग स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक हो जाएं, कोई नई तरह की स्वास्थ्य क्रांति हो, या फिर बहुत सारे लोग भौतिक दुनिया की भागदौड़ से थक कर आध्यात्मिकता और मन की शांति की खोज में निकल पड़े। एक स्टडी नोट में एक और बड़ी दिलचस्प बात लिखी है, अग्नि और वायु तत्वों के प्रभाव के बारे में। इसका क्या मतलब है? ये इस साल की गति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ज्योतिष में ग्रहों और राशियों को तत्वों में बांटा गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। 2026 में अग्नि और वायु तत्वों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। अब आप सोचिए, जब हवा चलती है तो आग कितनी तेजी से फैलती है। बहुत तेजी से, और अक्सर काबू से बाहर भी हो जाती है। बिल्कुल। तो यह संयोजन हमें बताता है कि 2026 में जो भी बदलाव होंगे वो बहुत तेजी से होंगे और उनका असर बहुत व्यापक होगा।
अब यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास पैदा होता है। वही मैं सोच रहा था। एक तरफ शनि हमें कह रहे हैं कि नींव मजबूत करो, धीरे चलो, स्थायी बदलाव लाओ, सही बात। और दूसरी तरफ ये अग्नि वायु का मेल कह रहा है कि सब कुछ जंगल की आग की तरफ फैलेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो लोग बिना सोचे समझे तेजी दिखाएंगे वे ठोकर खा सकते हैं? आपने पूरे साल का सार एक वाक्य में कह दिया। यही 2026 की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर है। अच्छा, सफलता उसे ही मिलेगी जो शनि के अनुशासन के साथ अग्नि वायु की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेगा। मतलब सोची समझी रणनीति के साथ तेजी से काम करना। और जो सिर्फ तेजी दिखाएगा वो जल जाएगा, और जो सिर्फ धीरे चलता रहेगा वो पीछे छूट जाएगा। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। अब इसे थोड़ा और जमीनी स्तर पर लाते हैं। YouTube स्क्रिप्ट में खासतौर पर भारत के लिए कुछ भविष्यवाणियां हैं। कहा गया है कि ये राजनीतिक सुधार, डिजिटल प्रगति और सबसे ज्यादा युवा शक्ति का साल होगा। ये बातें ग्रहों के इस बड़ी तस्वीर से कैसे जुड़ती हैं? ये सीधे तौर पर जुड़ती हैं। देखिए, शनि कुंभ राशि में है। कुंभ यानी जनता और तकनीक, तो डिजिटल प्रगति और सामाजिक राजनीतिक सुधार तो शनि के प्रभाव का सीधा नतीजा है। ठीक है। और जब भी तकनीक और सामाजिक बदलाव की बात होती है तो उसे आगे कौन बढ़ाता है? युवा, हमेशा। बिल्कुल, युवा ही नई तकनीक को सबसे तेजी से अपनाते हैं और पुराने ढांचे पर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। इसलिए युवा शक्ति का उदय भी शनि के इसी गोचर का एक स्वाभाविक परिणाम लगता है। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब अपने आप नहीं होगा। सफलता केवल उन्हें ही मिलेगी जो धैर्य, परिश्रम और सत्य का मार्ग अपनाएंगे। मतलब सितारे दरवाजा तो खोल रहे हैं, लेकिन उस दरवाजे से चलकर हमें खुद ही जाना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है। ग्रहों की ऊर्जा एक अनुकूल माहौल बना सकती है, एक अवसर पैदा कर सकती है, लेकिन उस अवसर को हकीकत में बदलना पूरी तरह से हमारे कर्म, हमारी मेहनत और हमारी नियत पर निर्भर करेगा। ये सब सुनकर किसी के भी मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि ठीक है, देश और दुनिया का तो पता चल गया, पर मेरे लिए इसमें क्या है? और अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोतों में इस पर भी काफी कुछ है। हाँ, है। तो चलिए देखते हैं कि ये परिवर्तन और पुनर्निर्माण का महान संघर्ष अलग अलग राशियों के जीवन में कैसे उतरता है। किसके हिस्से में परिवर्तन का तूफान आएगा और किसे पुनर्निर्माण का मौका मिलेगा। जरूर। और शुरुआत उस राशि से करते हैं जिसे स्रोत इस साल का शो स्टॉपर कह रहे हैं, यानी कुंभ राशि। कुंभ, जाहिर है साल के मुख्य खिलाड़ी शनिदेव खुद इसी राशि में बैठे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत बड़ी जिम्मेदारियों और उतने ही बड़े अवसरों का साल होगा। राजनीति, तकनीक या किसी बड़े सामाजिक काम से जुड़े लोगों के लिए ये एक खेल बदलने वाला साल हो सकता है। उन पर सबकी नजरें होंगी। और करियर और संघर्ष की बात करें तो मेष राशि के लिए लिखा है संघर्ष के बाद उन्नति, और साथ में क्रोध पर नियंत्रण की सलाह भी है। हाँ, मेष राशि मंगल की राशि है, ऊर्जा और आक्रामकता की। उनके लिए ये साल ऐसा है जैसे कोई मुश्किल चढ़ाई चढ़ना होगा, लेकिन चढ़ाई में पसीना बहुत बहेगा। क्रोध पर नियंत्रण की सलाह इसलिए है क्योंकि अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी तो वो लड़ाई झगड़ों में बर्बाद हो सकती है, बनती बात बिगाड़ सकती है। और कन्या राशि? वहीं कन्या राशि के लिए साफ लिखा है नौकरी में परिवर्तन, जो इस साल की परिवर्तन वाली थीम से सीधा सीधा मेल खाता है। पैसे के मामले में क्या हाल रहेगा? मैंने देखा वृषभ और वृश्चिक के लिए तो एकदम उल्टी बातें लिखी हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। वृषभ राशि के लिए कहा गया है धन का आगमन होगा पर खर्चे भी बेहिसाब बढ़ेंगे। अच्छा, ये एक क्लासिक स्थिति है जहाँ पैसा तो आ रहा है लेकिन हाथ में टिक नहीं रहा। उनके लिए वित्तीय अनुशासन इस साल का सबसे बड़ा मंत्र है। और दूसरी तरफ वृश्चिक, जिसके लिए अचानक धन लाभ लिखा है। हाँ, दूसरी तरफ है वृश्चिक राशि जिसके लिए अचानक धन लाभ की भविष्यवाणी है। यानी लॉटरी लगने जैसी कोई बात? हाँ, कुछ वैसा ही अप्रत्याशित। ये राहु केतु का प्रभाव हो सकता है, लेकिन स्रोत साथ में एक चेतावनी भी देते हैं, गुप्त शत्रुओं से सावधान। मतलब पैसा आएगा पर साथ में दुश्मन भी लाएगा। दिलचस्प है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। हो सकता है कोई उन्हें धोखा देने की कोशिश करे या उनकी सफलता से जलने वाले लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य पर भी काफी जोर दिया गया है ना? कुछ राशियों के लिए खास चेतावनियां हैं। हाँ, क्योंकि राहु केतु की धुरी ही स्वास्थ्य पर है, इसलिए स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना इस साल बहुत भारी पड़ सकता है। जैसे सिंह राशि,
जो सूर्य की राशि है और जिसका संबंध हृदय से होता है, उन्हें हृदय और ब्लड प्रेशर का खास ध्यान रखने को कहा गया है। उनके नेतृत्व करने की आदत और उससे जुड़ा तनाव इसका एक कारण हो सकता है। और मकर राशि? वह मकर राशि, जिसके स्वामी खुद शनि है, को हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और आखिर में आध्यात्मिकता। मैंने देखा कर्क और मीन राशि वालों के लिए इस क्षेत्र में कुछ खास है। हाँ, ये दोनों ही जल तत्व की संवेदनशील राशियां हैं। कर्क राशि में तो साल के दूसरे हिस्से में सौभाग्य के ग्रह गुरु खुद आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए गुरु कृपा से उन्नति और आध्यात्मिक झुकाव की बात कही गई है। उनके लिए ये मन की शांति खोजने का साल है। बिल्कुल। और मीन राशि के लिए तो आध्यात्मिक जागरण जैसे बड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनके लिए एक बहुत जरूरी सलाह भी है, भ्रम से बचना होगा। इसका क्या मतलब है? आध्यात्मिक रास्ते पर भ्रम? इसका मतलब है कि उन्हें सही गुरु और सही रास्ते की पहचान करनी होगी। हो सकता है कि वे किसी पाखंड या गलत धारणा का शिकार हो जाएं। उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना होगा। तो ये तो साफ है कि हर राशि के लिए एक अलग तरह की कहानी है, लेकिन क्या कोई ऐसा धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता हो? कोई ऐसी सामान्य सलाह जो सबके काम आए? स्टडी नोट्स में कुछ उपायों का जिक्र है, जैसे शनिवार को शनि मंत्र या गुरुवार को पीला दान। हाँ, और इन उपायों के पीछे का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये असल में ग्रहों की ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को तालमेल बिठाने के तरीके हैं। अच्छा। जब आप शनिवार को शनि मंत्र का जाप करते हैं, तो आप खुद को शनि के गुणों यानी अनुशासन, मेहनत और धैर्य की याद दिलाते हैं। और गुरुवार को पीला दान करने का तर्क? गुरुवार गुरु का दिन है। दान करना गुरु के गुण यानी उदारता और ज्ञान को बांटना का प्रतीक है। जब आप अपने संसाधन या ज्ञान किसी के साथ साझा करते हैं, तो आप गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये कर्मकांड से ज्यादा एक मानसिकता बनाने की प्रक्रिया है? बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है, वो इन छोटे छोटे उपायों से भी ऊपर है और सभी स्रोतों में एकमत से कहा गया है। और वो क्या है? वो है 2026 में सफलता का अल्टीमेट सूत्र, अनुशासन प्लस परिश्रम प्लस सकारात्मक सोच। ज्योतिष आपको मौसम का पूर्वानुमान बता सकता है कि बारिश होने वाली है या तेज धूप होगी, लेकिन छाता लेकर निकलना है या सनस्क्रीन लगानी है, ये आपका व्यक्तिगत कर्म है। 2026 में वही इंसान सफल होगा जो ग्रहों की ऊर्जा को कोसने की बजाय उसे समझकर इस सूत्र को अपनी जिंदगी में उतारेगा। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद जो एक बात शीशे की तरह साफ नजर आती है, वो ये है कि 2026 कोई दर्शक बनकर बिताने वाला साल नहीं है। आप आराम से बैठकर चीजों को होते हुए नहीं देख सकते। ये कर्म करने वालों के लिए जबरदस्त फलदायी होगा और आलस्य करने वालों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण। ये तकनीक समाज और हमारी अपनी सोच में बड़े बदलावों का साल है, जहां हमारी कोशिशें, हमारी मेहनत ही हमारा भविष्य तय करेगी। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? स्रोत बार बार शनि के प्रभाव से जनता की शक्ति और तकनीक के विकास पर जोर दे रहे हैं। ये एक सवाल खड़ा करता है, जब तकनीक के जरिए आम लोगों की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो 2026 और उसके बाद ये बढ़ी हुई शक्ति हमारे सामाजिक और राजनीतिक ढांचों को किस तरह से हमेशा के लिए बदल देगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में